टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बीटीएससी द्वारा जारी किया गया काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट लिस्ट है। आज उसके बेसिस पे हम लोग बात करने वाले हैं कि एएनएम 10,709 में काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। A to Z एकदम डिटेल्स में जानकारी दी जाएगी। तो आपको क्या करना है कि वीडियो के साथ ही आपको एक कॉपी ले लेना है और एक कलम भी ले लेना है, और जो जो डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में बताए जाएं उन सभी को नोट करते चलना है। और वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको उन डॉक्यूमेंट्स के नाम के आगे टिक लगाना है और उन डॉक्यूमेंट्स को आपको एक फ़ाइल में रखना है। और इस तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से सिक्योर कर लेना है कि हाँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। और जो भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है जल्द से जल्द उसको बनवाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आपके कैरियर का सवाल है। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो, ये बीटीएससी ने जारी किया था ट्विटर पोस्ट के लिए। ये काउंसलिंग का कॉल लेटर है। इसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स दी गई है, कौन कौन से कागजात लगेंगे उससे रिलेटेड। लेकिन मैं आपको एक नर्स की वैकेंसी, नर्स का काउंसलिंग हुआ था उसके बेसिस पे बताने वाला हूँ। मैं जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा वो एकदम एग्जैक्ट होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वेट कर लेना है। जैसे ही बीटीएससी ऑफिशियल एएनएम 10,709 के लिए रिलीज करता है काउंसलिंग का कॉल लेटर, आपको बस मैच करना है हमारे वीडियो से और बीटीएससी से। देखिएगा कैसे पॉइंट टू पॉइंट मैच होता है। सबसे पहले आपको क्या रखना है कि मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो आपको डेट ऑफ बर्थ मैच करने के लिए रख लेना है। मतलब कि वहाँ पर आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म करने के लिए। सेकेंड नंबर पर आपको रख लेना है एएनएम का डिप्लोमा सर्टिफिकेट रख लेना है। और थर्ड नंबर पे आपको रखना है एएनएम का दोनों ईयर का मार्कशीट रख लेना है। फोर्थ नंबर पे आपको एक्सपीरियंस रखना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर रखिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऑप्शनल है। और फिफ्थ नंबर पे आपको, अगर आप फ्रीडम फाइटर वाले, अगर स्वतंत्रता सेनानी वाले में अगर आपका आता है तो आप उसका सर्टिफिकेट रख लीजिएगा, फ्रीडम फाइटर वाला सर्टिफिकेट रख लीजिएगा, अच्छा ही रहेगा, आपको आरक्षण मिल जाएगा। अन्यथा नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद सिक्स नंबर पे आपको यहाँ पे रखना है कि दिव्यांगता वाला, मतलब कि अगर आपके पास हैंडीकैप वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो है तो रख लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र इंपॉर्टेंट है, रख लेना है। और ये जो जाति प्रमाण पत्र है ये भी रख लेना है। आप अगर एससी से आते हो, एसटी से आते हो, या फिर अगर आप बीसी से आते हो तो रख ही लीजिएगा। बीसी में हालांकि आपको एनसीएल का भी ज़रूरत पड़ेगा, मैं एकदम डिटेल्स में अभी बताने ही वाला हूँ। आप जाति प्रमाण पत्र एससी और एसटी के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम जरूर से जरूर रख लीजिएगा। फिर एनसीएल आता है, एनसीएल आपका बीसी और ईबीसी के लिए है। उसके बाद आपका आता है आई एवं आई प्रमाण पत्र, जो कि होता है आपके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो आप आई प्रमाण पत्र एकदम जरूरी से रख लीजिएगा। मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए उन सभी को अब मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दूंगा कि किस कैटेगरी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब डिटेल्स में जानकारी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले ये जो मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ इसमें 10 डॉक्यूमेंट्स हैं। ये 10 डॉक्यूमेंट्स का नाम आप कॉपी में उतारिए और उस पर टिक लगाइएगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो सबसे पहले ये जो डॉक्यूमेंट्स 10 मैं बता रहा हूँ ये सभी कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। मतलब आप जिस भी कैटेगरी से हो, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, सारे कैटेगरी को ये डॉक्यूमेंट्स तो ले जाने ही हैं। प्लस मैं अभी आगे और जो डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी वाइज बताने वाला हूं वो अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको ले जाने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे होगा डॉक्यूमेंट फॉर ऑल कैटेगरीज, यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हर एक कैटेगरी के लिए ले जाना है। काउंसलिंग कॉल लेटर सबसे पहले नंबर 1 पे है। तो काउंसलिंग कॉल लेटर क्या है, ये आपको बीटीएससी रिलीज करके दे दिया जाएगा। बीटीएससी के साइट पे लिंक आएगा और उसके बाद आपको कॉल लेटर मिल जाएगा काउंसलिंग का। उसके बाद आपका चेकलिस्ट, ये भी बीटीएससी के काउंसलिंग के कॉल लेटर के लास्ट पेज पे आपका चेकलिस्ट होता है, उसका भी प्रिंट आउट लेके रख लीजिएगा। उसके बाद 5 से 10 फोटो, उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, इसमें से कोई एक चीज। उसके बाद प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर एएनएम, मतलब कि आपने कैफे में जाकर एएनएम का जो फॉर्म अप्लाई किया था 10,709 का, उसके बाद आपको वहां पे एक स्लिप दिया गया होगा दुकानदार के द्वारा निकाल करके, कंप्यूटर से निकाल करके आपको एक स्लिप दिया गया होगा। वो स्लिप का फोटोकॉपी आप जरूर रख लीजिएगा। उसके बाद एएनएम का दोनों ईयर का मार्कशीट और एएनएम का डिप्लोमा ये जरूर रख लीजिएगा। उसके बाद एएनएम से रिलेटेड अगर आपके पास और कोई सर्टिफिकेट है, जैसे कि एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी है, तो वो आप रख लीजिएगा। उसके बाद आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका क्लास 10th का मार्कशीट, उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र। ये 10 डॉक्यूमेंट्स आपको एकदम इंश्योर करना है हर एक कैटेगरी के लिए। अब हम लोग जनरल के लिए, स्पेसिफिक जनरल के लिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या लगेगा।
तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं जनरल के लिए। तो जनरल के लिए पहले नंबर पे ऑल ऑफ द एबव डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ऊपर में बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद 12th का मार्कशीट है तो ले जाना है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद एक्सपीरियंस है तो ले जाना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, सारे ऑप्शनल है। फिर फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट है तो ले जाना है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आपका हैंडीकैप डॉक्यूमेंट्स भी ऑप्शनल है तो ले जाना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम लोग बीसी कैटेगरी के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ भी ऑल ऑफ द एबव डॉक्यूमेंट्स, ऊपर जो जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए वो सारे ले जाना है। उसके बाद 12th का मार्कशीट ऑप्शनल में है, एक्सपीरियंस ऑप्शनल में है, फ्रीडम फाइटर डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल में है, हैंडीकैप डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल में, एनसीएल वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये आपको ले जाना ही है, एकदम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये आपको लेके ही जाना है, एनसीएल ऑप्शनल में नहीं है। उसके बाद बीसी सर्टिफिकेट यानी कि ओबीसी का एक सर्टिफिकेट आता है वो आपको रख लेना है, बाई चांस वहाँ पे काम पड़ जाए। अगर आप बीसी से हो तो आप ओबीसी का जो डॉक्यूमेंट है वो आप रख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं ईबीसी का। तो ईबीसी के लिए ऑल द एबव डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने स्टार्टिंग में बताए थे आपको वो, और उसके बाद 12th का मार्कशीट ऑप्शनल, एक्सपीरियंस ऑप्शनल, फ्रीडम फाइटर ऑप्शनल, हैंडीकैप डॉक्यूमेंट ऑप्शनल। उसके बाद एनसीएल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये आपको ले जाना है, ये ऑप्शनल नहीं है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के लिए। तो एससी कैटेगरी के लिए ऑल ऑफ द एबव डॉक्यूमेंट जो मैंने स्टार्टिंग में 10 डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो, और उसके बाद 12th का मार्कशीट, उसके बाद एक्सपीरियंस, उसके बाद फ्रीडम फाइटर, उसके बाद हैंडीकैप डॉक्यूमेंट, सारे ये सारे ऑप्शनल में है। उसके बाद एससी सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, इसी को कास्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ये आपको ले जाना ही पड़ेगा। और सेम टू सेम एसटी के लिए भी बिल्कुल यही सारे डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं, जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर बताए, स्टार्टिंग के 10 डॉक्यूमेंट्स जो मैंने वहाँ पर बताए, और उसके बाद ये सारे एक्सपीरियंस, ये सारे ऑप्शनल है। उसके बाद आपका यहाँ पे एसटी सर्टिफिकेट, यहाँ एससी है, ये आपका एसटी सर्टिफिकेट होगा अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो ये ऑप्शनल नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको जितने भी मैंने स्टार्टिंग में 10 डॉक्यूमेंट्स बताएं वो 12th का मार्कशीट ऑप्शनल में, एक्सपीरियंस ऑप्शनल में, फ्रीडम फाइटर डॉक्यूमेंट ऑप्शनल में, हैंडीकैप डॉक्यूमेंट ऑप्शनल में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये आपका एक इनकम सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपका इनकम के बारे में डिटेल्स होता है, वो वाला डॉक्यूमेंट आपको इंपॉर्टेंट है, वो एकदम ज़रूरी से ज़रूरी ले जाना है। उसी के बेसिस पे आपको तय किया जाएगा कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो, वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद आपका वो जो आरक्षण का कोटा होता है उसके अंदर आपको माना जाएगा। तो एकदम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका वो इनकम सर्टिफिकेट है, कंफ्यूज नहीं होने लगिएगा कि ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या है। इनकम सर्टिफिकेट जो होता है उसी को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। आपका बस वेरीफाई किया जाएगा कि आप ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में आते हो। तो सभी कैटेगरी को मैंने कवर कर लिया है। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट में पूछेगा। हर एक कैटेगरी से रिलेटेड मैंने जानकारी दी है। अगर आपको किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, कहीं पे भी कुछ भी डाउट आया हो, नीचे कमेंट कीजिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ बताई जाती है। वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो, हर एक जानकारी का रिप्लाई दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। तो बात को एकदम ध्यान में रखिएगा, और जितना काम मैंने आज आपको बताया इस वीडियो के माध्यम से, आपको एकदम इम्पॉर्टेंट है कि उसको एकदम आज के आज निपटा लीजिएगा। अंत में हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। अब इतना देर का वीडियो बनाने के बाद आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपको 10 मिनट का लगता होगा, लेकिन ये वीडियो बनाने में 10 मिनट का ही मेहनत नहीं लगता। इसके लिए पूरे दिन भर रिसर्च, ये एक आदमी का काम नहीं है, इसके लिए हमारी पूरी टीम काम करती है। हमारी टीम में कम से कम 6 से 7 लोग हैं जो कि इसको मैनेज करते हैं। कुछ लोग थंबनेल पे काम करते हैं, कुछ लोग इसके अंदर का पीडीएफ पे काम करते हैं, कुछ लोग बीटीएससी के साइट पे हमेशा लगे रहते हैं कि कब कौन सा जानकारी आ रही है। ये इतना आसान काम नहीं है जैसा कि आपको लगता है, या फिर किसी और चैनल को आप देखोगे वहाँ पर एकदम कुछ भी बताया जा रहा है, कुछ भी अनप्रोफेशनल तरीके से। हमारे चैनल पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए इसके लिए प्रॉपर एकदम टीम बनाया गया, उसके बाद ये सब जानकारी आपको एकदम अच्छे तरीके से, एकदम डिटेल्स तरीके से, एकदम एक्यूरेट जानकारी दी जा रही है। वीडियो के लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया तभी आप इतने लास्ट तक टिके हुए हो, तो आपको दिल से थैंक यू।